पीछे आप मेरे देख रहे हैं माना विलेज का गेट। तो हम फाइनली पहुंच गए माना विलेज। महाभारत का लेखन स्थल श्री गणेश गुफा में आ गया है। प्याज गुफा से आ गए हैं जी हम सरस्वती नदी उद्गम और भीम पुल के ऊपर। तो ये है जी, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये माना विलेज के लिए बस स्टैंड है। वहाँ पर आप आगे देखेंगे तो पीछे जो है ये सारा बद्री मेगा प्रोजेक्ट का हिस्सा है। आप देख सकते हैं छोटे छोटे ऐसे लेक्स बनेंगे पॉन्ड से और गार्डन। अब ये 2030 तक 2030 तक बनेगा, उसके बाद कंप्लीट होगा। और ये है टैक्सी स्टैंड है माना विलेज का, बस स्टैंड कहते हैं। यहाँ से अब आपको माना विलेज के लिए शेयर टैक्सी मिल जाएगी। अपनी आपका अपना व्हीकल हो तो भी जा सकते हैं, वरना शेयर टैक्सी मिलेगी माना विलेज की। तो अभी हम वही कर रहे हैं और फिर यहाँ से निकलेंगे माना के लिए। तो आपसे मिलते हैं आगे। पीछे आप मेरे देख रहे हैं माना विलेज का गेट। तो हम फाइनली पहुँच गए माना विलेज। जो इसका कहते हैं रोड बोर्ड होता है, रोड साइन बोर्ड होता है, वो तो पीछे रह गया कि हम टैक्सी में थे तो वहाँ रुके नहीं। बाकी अब ये माना का विलेज का आ गया मेन एंट्री। और अब चलेंगे और आपको दिखाएंगे माना विलेज के जो कुछ व्यू पॉइंट्स हैं। लोग तो मेन माना तक ही जाते हैं और आगे नहीं जाते, पर हम थोड़ा आगे और भी 2-3 पॉइंट है वो देखेंगे, वो घुमाएंगे आपको, फिर मिलते हैं। ये है जी माना की मार्केट। छोटा सा ही गांव है जी, वैसे बहुत छोटा, पर भारत का पहला गांव है चाइना बॉर्डर पर। और इसके अलावा यहाँ पर है वसुधारा फॉल्स, वो भी दिखाएंगे, उसकी हिस्ट्री भी बताएंगे। और वेद व्यास गुफा और सरस्वती नदी का उद्गम, वो भी दिखाएंगे। तो चलते हैं, जो भी मेन पॉइंट है आपको दिखाते हैं। माना की कुछ अट्रैक्शन, ये 1-2 रास्ते जा रहे हैं, इधर को और इधर को। ये जो है इधर जा रहा है भीम पुल और सरस्वती धाम की तरफ, वो आपको बाद में दिखाएंगे। और इस तरफ है गणेश गुफा और प्यास गुफा, जहाँ पर महाभारत लिखी थी गणेश जी ने। तो हम वही जा रहे हैं और वहाँ पर जाके आपको दिखाते हैं आगे। 100-150 मीटर चलते ही ये गणेश गुफा आ गई है। तो ये लिखा हुआ है पुराण है महाभारत का लेखन स्थल श्री गणेश गुफा। यहाँ पर महर्षि वेद व्यास जी के बताए अनुसार श्री गणेश जी ने महाभारत को लिखा था। तो अभी अंदर जाते हैं, दर्शन करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ये है जी गणेश गुफा। तो अभी अंदर जा रहे हैं। अंदर तो मैं शायद शो नहीं करूँगा, तो आपको बाहर से दिखा रहा हूँ कुछ शॉट्स। ये है श्री गणेश गुफा। मैं आपको अंदर के शॉट नहीं दिखा रहा हूँ, जो मेरे वो उधर है पीछे बद्रीनाथ धाम, जो वाइट पहाड़ देखे उसके नीचे। तो अभी जा रहा हूँ दर्शन करने, अंदर मैं शूट नहीं करूँगा। तो ये करके आते हैं, इसके बाद फिर चलेंगे श्री वेद व्यास गुफा की तरफ। तो मिलते हैं आपसे आगे। ये जी मेरे पीछे है गणेश गुफा। ये वही स्थान है जहाँ पर कथाओं के अनुसार महर्षि वेद व्यास के अनुग्रह पर भगवान गणेश ने महाभारत को लिखा था। तो ये पीछे छोटी सी गुफा है और छोटा सा मंदिर है। अब इसके बाद हम आगे चल रहे हैं वेद व्यास गुफा की तरफ, तो आपको वो भी दिखाते हैं आगे। ये अगला एक और द्वार, और गणेश गुफा से सिर्फ 150 मीटर चलेंगे तो ये द्वार आ जाएगा। और उसके आगे 100 मीटर चलेंगे तो वेद व्यास गुफा आ जाएगी। बस आपको वेद व्यास गुफा की तरफ लेके जा रहे हैं। ये छोटी सी मार्केट बनी हुई है बीच में, चढ़कर आगे व्यास गुफा वो सामने आपको दिख रहा होगा।
और ये इधर से ही रास्ता करता है, सीधा आप जा सकते हैं भीम पुल की तरफ। ये हम पहुंच रहे हैं व्यास गुफा की तरफ। हमने लिखा हुआ व्यास पोथी। ये ऐसा लग रहा है जैसे किसी ग्रंथ के पन्ने हैं एक के ऊपर एक, इसीलिए नाम दिया गया व्यास पोथी। और नीचे है व्यास गुफा। तो वही चलकर आपको दिखा रहे हैं। सारे ऋषियों की चित्र बने हुए हैं और सामने आ गया है व्यास गुफा। और इधर भी एक दुकान बन गई है, वैसे जो पहले से ओरिजिनल वो तो अलग है, पर यहाँ भी लिखा हुआ भारत की प्रथम चाय की दुकान। तो चलिए अब अंदर दर्शन करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। तो अब जा रहे हैं जी भीम पुल की तरफ, जो कहते हैं कि भीम ने पत्थर रखकर बनाया था और बाकी भी गाँव से निकले थे। तो ये है जी छोटा सा बॉर्डर पर बसा हुआ गांव है माना, और ये उसके पुराने घर हैं। आप देख सकते कैसे छोटे छोटे घर हैं। और क्योंकि बिल्कुल गांव के ऊपर था, अब तो फैसिलिटी होगी काफ़ी गवर्नमेंट ने की है, पर अभाव पहले तो अभावों में होगा। अभाव के बीच में बना हुआ छोटा सा गाँव है, छोटे छोटे घर हैं इसके, देख सकते कितने। और बस अब चल रहे हैं आगे, आपको दिखाते हैं आगे चलते हुए। ये देख सकते हैं पुराने ईंटों के घर बने हुए पत्थर के। देखिए एक के ऊपर एक पहाड़ को पत्थर तोड़ के रख कर ये स्टाइल होता था पुराना। देखिए ये मेन माना गाँव है अंदर। तो ये आ गए हैं जी हम सरस्वती नदी उद्गम और भीम पुल के ऊपर। इसे भीम पुल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से सरस्वती नदी का वेग था और इसे पार करने के लिए भीम ने पत्थर रखा था, जिसे आज भी आप देख सकते हैं, उसे ही भीम पुल कहते हैं। तो ये जो नदी है इसे कहा जाता है ये सरस्वती नदी का उद्गम है स्थान। तो चलिए आपको दिखाते हैं। माना के कुछ मेन व्यू पॉइंट में से एक है। आप भीड़ देख सकते हैं आज। पानी तो वहाँ निकल रहा है। और ये इधर है सरस्वती मंदिर, माता की मूर्ति भी पड़ी है और उधर से स्रोत भी निकल रहा है। बाकी ये सारा देखिए, वो पीछे दूधिया पानी पूरा दिख रहा है, कितना वेग है आप देख सकते। बाकी लोगों ने कैसे पूजा सामान फेंक देते हैं पूजा के नाम पर, वो भी है। और ये चट्टाने कितने दिव्य और भव्य पहाड़ है। अब थोड़ा पक्का कर दिया, पुल बना दिया पक्का जोड़ के, और पहले ये सिर्फ पत्थर ही था जिसके ऊपर से जाते थे। ये है, ये आ रहे हैं व्यू। वो मंदिर नया ही बना है, पहले नहीं होता था। बस अब ये सरस्वती यही दिखेगी, इसके बाद नहीं दिखती। वो देखिए आगे नीचे लोप हो रही है। चलिए अब आगे चलते हैं। एक और अट्रैक्शन है यहाँ की, ये अब यहाँ पर आ गई है प्रथम दुकान, वो आगे बन गई है। तो वहाँ पर चलते हैं, चाय पीते हैं। इंडिया की पहली दुकान पर बैठकर चाय पियेंगे और फिर निकलेंगे आगे पॉइंट की तरफ। वो क्या है वो आपको अगले ब्लॉग में पता लगेगा। और बाकी तब तक आपको ब्लॉग अच्छे लग रहे हो तो डू लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे आज। ये है जी अब चाय की पहली दुकान, पहले नीचे होती थी अब ऊपर आ गई है और अब यहाँ पर बैठ के पीते हैं चाय। अभी पी रहे हैं भारत के पहले गाँव की पहली दुकान पर चाय, माना विलेज। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं माना विलेज का खूबसूरत छोटा सा गाँव।